Good morning students, this is your English class. As you all know, we were on unit number 4, the adjustment. Last period में हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था. क्या पढ़ा था ये चैप्टर में कि जो नानी होते हैं वो गुज़र जाते हैं और नाना उनकी याद में कैसे दिन बिताते हैं और थोड़ी उनकी मेंटल कंडीशन कैसी हो जाती है वो बताया गया है. जैसे कि आप लोगों को पता है ये स्टोरी आधी कि नाना अब नानी की तरह बात करने लगे थे. ठीक है, तो उनका जो ग्रैंडसन है, जो उनका नवासा है, वो एक डॉक्टर को बुलाता है. आई हैड अ फ्रेंड डॉक्टर केडी कैम्बल, अ साइकेट्रिस्ट. आई कॉल्ड हिम ओवर. तो मेरा एक जो फ्रेंड है जिसका नाम है केडी कैम्बल और वो एक साइकेट्रिस्ट है और मैंने उसको बुलाया. साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो दिमागी डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाया. ही टॉक टू नैना एट लेंथ फॉर आवर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम नैना kept quiet. He did not answer most of डॉक्टर कैम्बल्स क्वेरीज. तो उन्होंने नैना से बहुत ही लंबे समय तक बात करी और ज़्यादातर नाना चुप रहे और उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया. बट व्हेन ही डिड ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड एंड ही इन हिज ओन वॉइस. तो लेकिन जब उन्होंने बात की तो जैसे नाना खुद की आवाज़ में ही बात कर रहे थे नॉर्मली. समथिंग एल्स बिकम एविडेंट टू. इससे और क्या पता चल गया? टू वन ऑफ द न्यूमरस क्वेश्चंस दैट डॉक्टर कैम्बल आस्क्ड हिम ही सेड, दिस ओनली शी कैन आंसर. आई विल आस्क हर व्हेन शी कम्स. तो उससे ये पता चल गया कि बहुत सारे जो सवाल डॉक्टर कर रहे थे नाना को, तो उन्होंने एक सवाल का जवाब ऐसा दिया कि ये तो सिर्फ वही बता सकती है, जब वो आएगी तब मैं उसे पूछूंगा. डॉक्टर कैम्बल शॉट बैक, वेयर हैज शी गॉन. डॉक्टर कैम्बल ने उन्हें जवाब दिया कि वो कहाँ गई है, सवाल किया. द एंड्स ऑफ हिज लिप्स कर्ल्ड अप अ लिटिल इन अ स्माइल. ओह, शी डजंट रियली एवर टेल मी वेयर अबाउट्स. तो जो नाना थे उनके जो लिप्स होठ थे वो एकदम सिकुड़ गए और वो एकदम छोटी सी जैसे स्माइल देते हैं वैसे स्माइल दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, क्योंकि वो अपने बारे में मुझे इतना बताती नहीं थी. व्हेन नाना लेफ्ट, डॉक्टर कैम्बल सेड, ही डज नॉट रिसीव योर नानी एज डेड. ही हैज़ बिगन टू लिव अ डबल लाइफ. इन फैक्ट देयर इज मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम. He has begun to think of himself as Nani. Whatever happens, it happens to her. She is the one who needs to be fed. She is the one who feels thirsty. She is the one who feels the pain. तो जब नाना चले गए तो डॉक्टर ने कहा कि जो नाना है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नानी जो है वो मर गई है, जो डेड है. उन्होंने डबल लाइफ जीना चालू कर दिया है. इनफैक्ट इनके अंदर नानी ज़्यादा है और वो खुद कम है. उन्होंने ये सोच लिया है कि वो खुद नानी है. जो होता है वो किसको होता है? नानी को होता है. जैसे वो खाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नानी ने खा लिया. उनको प्यास लगती है तो ऐसा लगता है कि वो नानी को प्यास लगी है. और अगर दर्द होता है तो नानी को दर्द होता है. And it is he who takes medicines. He only swallows the pills on her behalf. और जो दवाइयाँ लेती है वो भी नानी लेती है, सिर्फ वो उनके बिहाफ पर खाते हैं. I drove the good doctor back to his home. He said that Nana was suffering from sort of dissociative personality disorder. The condition was little understood, he said, and there was no cure for it, he said. We will keep at it, do our best, but at your Nana's age, that kind of recovery is near impossible. जब मैंने, तो ये उनका जो ग्रैंडसन है जो स्टोरी बोल रहा है, तो उन्होंने कहा जब मैं डॉक्टर को उनके घर वापस छोड़ने गया तो उन्होंने कहा कि नाना को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन सी बीमारी है? जब हम किसी और की तरह बिहेव करते हैं और किसी और को अपने अंदर महसूस करते समझ लेते हैं, तो ये होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर.
तो ये जो कंडीशन है वो समझ तो आ गई, लेकिन इसका पूरी तरीके से कोई इलाज नहीं है। फिर भी डॉक्टर ने बोला नाना की जैसी एज है उस एज के हिसाब से रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं। एज आई वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड मी, टेल मी वन थिंग, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर ही इज़ नाना और थिंग्स हिमसेल्फ टू बी नानी। जब मैं उन्हें विदा ले रहा था तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि मुझे एक बात बताओ। ये किसने पूछा? डॉक्टर ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हारे नाना है या वो ये सोचते हैं कि तुम्हारी नानी हो? हाउ डज़ इट चेंज एनीथिंग वेदर ही ईट्स रायता बाई स्टेइंग योर नाना और रिफ्यूज़ेस टू ईट रायता बाई मॉर्फिंग इनटू योर नानी? लेट हिम लिव हिज लाइफ एनी वे ही वॉन्ट्स टू। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो रायता खाए नाना समझकर या फिर अपने आप को नानी समझकर रायता को ठुकरा दे, रिफ्यूज़ कर दे। जैसे उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है वैसे जीने दो। आई वॉज लेट कमिंग बैक होम बट आई डिड फील क्वाइट अनबर्डन्ड एंड अ लॉट लेस वरीड बाय व्हाट डॉक्टर कैम्बल हैड सेड। तो मुझे घर आने के लिए देर हो गई, लेकिन जो डॉक्टर ने बोला उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हो गया और मेरी टेंशन भी कम हो गई। I thought the way Nana had made his adjustment with Nani, we too should make adjustment with him. और मैंने ये सोचा कि जैसे नाना ने पूरी ज़िंदगी नानी के साथ एडजस्टमेंट किया, समझौता किया, वैसे ही हम नाना के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। I reached home. When I walked into Nana's room to wake him up, I found him sleeping in Nani's bed. और मैं जब घर पहुंचा तो मैं जब नाना के रूम में गया उनको उठाने के लिए तो मैंने ये देखा वो नानी के बेड में सोए हुए हैं। I lifted the blanket to wake him up. I was stunned. और मैंने वो जो ब्लैंकेट है वो हटाया उनको उठाने के लिए और मैं चौकन्ना रह गया। ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज। और वो जब मैंने क्या देखा कि वो सो रहे थे, नानी की धोती और उनका ब्लाउज पहनकर वो सो रहे थे। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 4, द एडजस्टमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।